इट हैज बीन सेड दैट कि अगर हेल्थ गुड भी है, आफ्टर दैट ऑल्सो देर आर सम चांसेस, इट इज नॉट गारंटीड कि नियर टू द नॉर्मल भी लाया जा सकता है। ओके, देर आर सम चांसेस कि जो फंक्शंस है वो वापस रिट्रीव किए जा सकते हैं एंड नॉर्मल के नजदीक कहीं तो लाया जा सकता है, ताकि किडनी थोड़ी सी मेंटेन रहे और कुछ सालों में मेंटेन करके वापस बैक टू नॉर्मल आ सकता है। सम चांसेस आर देयर। ओके, सो इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। ओके, एग्जांपल के साथ। अब देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा गया है कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स हेल्थ। ओके, एंड देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हैं ये? मेडिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई डायबिटीज या कोई कैंसर या कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। ओके, उसके बाद हैबिट्स हो गई, जैसे स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, कुछ खराब खाते हैं या कुछ पैटर्न खराब है आपके हैबिट्स का, तो वो डिटरमाइन करता है, ये एक फैक्टर डिटरमाइन करता है। आपका डेली रूटीन कैसा है? ओके, डेली रूटीन में क्या क्या आता है? फिर डेली रूटीन में यह आता है कि आपका ड्रिंकिंग हैबिट कैसा है। ड्रिंकिंग हैबिट मतलब क्या? कहा जाता है कि 8 ग्लास अ डे वुड कीप अ मैन हाइड्रेटेड, उतनी तो जरूरत है। तो ड्रिंकिंग एबिलिटी जो है आपकी, जितनी नेसेसिटी है, क्या ड्रिंकिंग हैबिट आपकी उतनी है? ड्रिंकिंग नेसेसिटी उस लेवल तक पहुंच रहे हो? आपका ईटिंग हैबिट क्या है, कैसा है? ओके, आपका एक्सक्रीशन कैसा है? एक्सक्रीशन ठीक से हो रहा है कि नहीं? आप एक्सक्रीशन को इतना इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं? अगर आपका ड्रिंकिंग हैबिट खराब है, आपका डेली रूटीन खराब है, डेली रूटीन में मतलब ये सारी चीजें, डेली रूटीन खराब है तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है। ओके, आपका ऑफिशियल वर्किंग आवर्स, वो रूटीन, वो भी एक तरीके से क्या होता है, वो भी एक फैक्टर जुड़ता है। मतलब छोटे फैक्टर हो या बड़े फैक्टर हो, इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, फैक्टर्स तो है ना। तो फैक्टर्स आर means you can say bringing the result of the kidney failure. Okay, so अगर आपके फैक्टर्स सही नहीं है, ओके, लाइक रूटीन, आपका डेली रूटीन आपका खराब है, उसके बाद आपका ऑफिशियल रूटीन खराब है, मेडिकल रूटीन खराब है, मेडिकल जो हिस्ट्री वो खराब है, सो क्या होगा? ऑब्वियसली क्योर नहीं हो सकता, सब कुछ खराब है, तो क्या ठीक करने के चांसेस ही नहीं है ना। बट कुछ चांसेस हैं कि ठीक है, आपका डेली रूटीन ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर आपका मतलब जिस लेवल तक जाना चाहिए वो ठीक है। ओके, जितने ग्लासेस होनी चाहिए पर डे वहां तक पहुंच रहे हो, अगर ये सारी चीजें, तो ये सारे फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स में क्या बोला मैं? मेडिकल फैक्टर हो गया, हेल्थ फैक्टर हो गया, डेली रूटीन फैक्टर हो गया, ऑफिशियल रूटीन फैक्टर हो गया, आपका जो बिहेवियर फैक्टर होता है वो हो गया। ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि आप हर चीज को कितना सीरियसली ले रहे हो, अपने ऑर्गेन्स को कितना सीरियसली ले रहे हो, उनको उनको आप सही रखने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हो। किडनी फेलियर होने के बाद भी क्या क्या चीजें करनी है, अगर वो भी नहीं कर रहे तो सीवियर होगा और फिर आपने तो जाने मतलब यू विल डाई यार, है ना। तो मतलब क्या, ये जो है ये फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि किडनी फेलियर कि एकदम ऐसे हो गया कि मतलब नहीं उसको चस्का चढ़ा कि नहीं यार इस इंसान के अंदर जाके हम किडनी फेलियर करवाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन अस कि किस तरीके से हमने अपने ऑर्गेन्स को सही तरीके से रखा है कि नहीं रखा है, जितनी जरूरत है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि 8 ग्लास अ डे विल कीप अ मैन हाइड्रेटेड, ऑब्वियसली वुमेन आल्सो। ओके, तो ऐसे समझो मैन वुमेन, ओके, कि एक पर्टिकुलर लेवल है कि दिस मच नंबर ऑफ ग्लासेस आर नीडेड फॉर द ऑर्गेन्स टू बी वर्किंग। ओके, और आप हाइड्रेटेड रहो। ओके, तो सपोज चलो 8 ग्लास है। Okay, obviously it will vary for a man and a woman, but we will take a common for example कि 8 ग्लास हैं जो आपको दिन में लग रहे हैं कि ठीक है कि एक नॉर्मल ह्यूमन है उसको 8 ग्लास लगते हैं दिन में। ओके, पर वो जो इंसान है वो सिर्फ 5-6 ग्लास कर रहा है। मतलब क्या, 5-6 ग्लास ही वाटर उसके बॉडी में जा रहा है, तो मतलब क्या, कम ही जा रहा है ना। 8 ग्लास की जरूरत है, आप 4-5-6 ग्लास ही पी रहे हो। मतलब क्या,
कि इनफ वाटर नहीं जा रहा है, एफिशिएंसी कम होगी आपकी बॉडी में वाटर की। ओके, सो ऐसा नहीं है कि किडनी फेलियर का मतलब एक ऐसी बीमारी की चलो बीमारी को चस्का चढ़ा तो वो बॉडी में आ गई और किडनी को फेल कर दे, नहीं ऐसा नहीं है। वो हमारे डेली रूटीन, हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स के बेसिस पे ये सब कुछ किडनी फेलियर्स एंड ऑल सच थिंग्स, जो भी डिजीज है ना वो हमारे बॉडी के बिहेवियर, डेली रूटीन के हिसाब से आते हैं। अगर हम किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे, दबा दब खाए जा रहे हैं, पानी पी नहीं रहे, एक्सक्रीट भी अच्छे से हो नहीं रहा, तो फिर ऑब्वियसली किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स तो आने ना। सो इफ वी कैन कीप अस our habits in control, then obviously the kidney failure जैसे रिजल्ट्स नहीं होंगे, राइट। सो ये समझ में आ गया, काफी डीप चले गए हम यार बोलते बोलते। सो इस पॉइंट की तरफ वापस आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। तो देखो क्या बोला गया है कि देयर इज नो क्योर फॉर द किडनी फेलियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो किडनी फेलियर बहुत ही सीवियर लेवल पे हो रखा है उसका कोई क्योर नहीं है। ओके, ऑब्वियसली कोई क्योर नहीं। अगर आपको पता चल रहा है, ओके, जैसे डेली बॉडी चेकअप करवाते हैं ना हम, ऐसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप रेफर करवाइए कि आपका बॉडी चेकअप होना चाहिए। ओके, तो आप डेली बॉडी चेकअप करवाएंगे महीने में या 3-4 महीने में, साल में, तो उसमें अगर आपको पता चलता है कि हाँ किडनी फेलियर के चांसेस है, किडनी फंक्शंस कम हो रहे हैं, या आपको अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स पता चलते हैं कि अच्छा किडनी फेलियर शायद से हो सकता है, मुझे ये सिम्टम्स लग रहे हैं, तो कंसल्ट करवाए डॉक्टर से, चेकअप करवाए। उसमें अगर पता चलता है कि किडनी फेलियर के चांसेस हैं, उसके बाद भी आप अगर उसको इग्नोर कर रहे हो, अपना पहले का ही रूटीन चालू रख रहे हो, ज्यादा पानी नहीं पी रहे, एक्सक्रीट नहीं कर रहे, तो फिर आपको सीवियर होना है, सीवियर किडनी फेलियर होना है। एंड फॉर सच किडनी फेलियर जो सीवियर हो चुके हैं उसके लिए कोई क्योर नहीं, ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि जो किडनी है वो मेंटेन रहे। ओके, मींस क्या कि जो किडनी है वो फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पा रही, तो इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू वो फंक्शंस आर्टिफिशियली करवाए जाते हैं ताकि किडनी मेंटेन रहे। ओके, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर किस किडनी फेलियर को क्योर नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही क्या बोलते हैं सीवियर हो गई है, सीवियर हो गई है, ऐसे किडनी फेलियर को ट्रीटमेंट्स के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, मींस मेंटेन किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता, मेंटेन किया जा सकता है। ओके, अब उसके बाद अब ये पॉइंट हमें क्या बताता है, ये पहला पॉइंट समझ गया, देयर इज नो क्योर फॉर द किडनी फेलियर बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर, ये पहला पॉइंट बताता है। उसके बाद यहां पर क्या बताया गया है कि किडनी फेलियर जो है वो अगर माइनर लेवल पे हुआ तो छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स एंड कुछ मेडिसिन लेके कुछ चांसेस हैं कि किडनी फेलियर को बैक टू द नॉर्मल थोड़े से नजदीक में लाया जाए। मतलब क्या, जैसे नॉर्मल किडनी फंक्शन करती है, ओके, वैसे ही उसके थोड़ा सा नजदीक लाया जाए। तो फॉर एग्जांपल 100% किडनी फेल हो चुकी है, ट्रीटमेंट कराओ, क्योर नहीं किया जा सकता, तब आपने ध्यान नहीं दिया, आपको सिम्टम्स ध्यान में आ रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, 100% किडनी फेलियर हो चुका है, तो फिर आपको तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। उस मामले में नहीं बोल रहे, उस केस में नहीं बोल रहे, 50% किडनी फेलियर हो रखा है, जो किडनीज है वो 50% फेल हो रखी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई बैड हैबिट नहीं, लाइक स्मोकिंग हैबिट नहीं, कुछ नहीं है, ओके, उस पर्सन को स्मोकिंग हैबिट नहीं है, कुछ नहीं है, एंड उसका डेली रूटीन भी अच्छा है, ओके, एंड ऑफिशियल रूटीन अच्छा है, उसके बिहेवियरल रूटीन अच्छा है, मतलब जो भी फैक्टर है वो फुलफिल होके आ रहे हैं, सेटिस्फाई होके आ रहे हैं। मतलब क्या, कुछ चांसेस तो क्रिएट हो सकते हैं, मतलब चांसेस बोल रहा हूँ, क्योर होगी मतलब क्या, हैबिट अच्छा है, रूटीन अच्छा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि क्योर हो ही जाएगा, नहीं, 100% क्योर नहीं होने वाला। किडनी फेलियर हुआ तो 100% क्योर नहीं होने वाला झटके में। क्या होगा, यहां पर क्या बताया गया है, नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द किडनी, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द, नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस मतलब क्या, अगर 50% फेल हो चुकी है किडनी तो 15-20% चांसेस है कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं ताकि किडनी मेंटेन रहेगी।
ओके, किडनी मेंटेन रहेगी, धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जा सकती है और ये कोशिश की जा सकती है कि जो किडनी फेलियर है वो क्योर किया जा सके। उसी के दौरान ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सक्रीशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, डेली रूटीन अपना सुधारना पड़ेगा। ये मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूँ, जो 50% फेल हो रखी है किडनी उसके लिए।